हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए द जो लास्ट स्प्रिंग है चैप्टर, उसमें हम फोर्थ पैरा से आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें लेखिका जो एनी जंग हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। जो देश की गरीबी है, गरीबी की स्थिति है, उसमें जो कूड़े बुनने वाले बच्चे हैं, नंगे पांव रहते हैं, उसके संबंध में वो क्या कहना चाहती हैं, इसके संबंध में आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है, आई रिमेंबर्ड, मुझे एक कहानी याद आती है। ए स्टोरी ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की कहानी। फ्रॉम मीन्स से, आई रिमेंबर, मुझे याद आती है। ए स्टोरी, एक कहानी। ए मैन, एक आदमी की। फ्रॉम उडुपी, उडुपी से। वंस टोल्ड मी, एक बार बताया था मुझे। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जो उडुपी की एक आदमी की है, उसने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, जब वह था एक छोटा बच्चा, जब वह बच्चा था, छोटा था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ही मीन्स वह वुड गो जाता था, टू स्कूल, स्कूल जाते समय, एन ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर में। वह स्कूल जाते समय पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था, हो करके जाता था। वेयर मीन्स जहाँ। हिज फादर, उसके पिता। वाज थे। ए प्रीस्ट, एक पुजारी। जो ये प्रीस्ट शब्द है ये पादरी के लिए भी आएगा, ठीक है, और जो इंग्लिश में होते हैं पादरी, ठीक है, उनके लिए जो है ईसाई धर्म में पादरी जो होते हैं उनके लिए प्रीस्ट आता है, और मुस्लिम धर्म में जो होते हैं मौलवी, उनके लिए भी प्रीस्ट आएगा। यानी जो पूजा अर्चना करता है उसको प्रीस्ट कहा जाता है, ठीक है। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता क्या थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ही वुड स्टॉप, वह रुक जाता था। ब्रीफली मीन कुछ समय या कुछ समय के लिए। एट द टेम्पल, मंदिर में। एंड प्रे, और प्रार्थना करता था। फॉर पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। फॉर मीन्स के लिए, ए पेयर, एक जोड़ी, ऑफ शूज, जूते के। वह वहाँ थोड़ा रुक जाता था। कहाँ रुक जाता था? मंदिर में। वहाँ वह स्कूल जाते समय मंदिर में थोड़ा रुक जाता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड, मैं वहाँ पहुँची। हिज टाउन, उसके गांव, उसके शहर, ठीक है। 30 साल बाद उस कस्बे में, उस शहर में मैं गई। एंड द टेम्पल, और मंदिर में भी। 30 साल बाद उस कस्बे में और मंदिर में मैं गई। विच वाज नाउ, विच मीन्स जो, वाज मीन्स था, नाउ मीन्स अब, ड्रॉन्ड मीन्स डूबा हुआ। इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, एयर ऑफ डिजोलेशन मीन्स उजाड़ में। जो एक एयर ऑफ डिजोलेशन मीन्स डूब जाना, डिजोलेशन मीन्स उजाड़, वीरान। जो एक उजाड़ में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े, बैकयार्ड पिछवाड़े में या उसके पीछे। वेयर लिव्ड, जहाँ रहता था। द न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी, जहाँ एक नया पुजारी रहता था। देयर, वहाँ। वर मीन्स थे। रेड मीन्स लाल, एंड वाइट, और सफ़ेद। प्लास्टिक, प्लास्टिक की। चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का। ड्रेस्ड, पहना था। इन ए ग्रे मीन्स भूरा भी होता है, स्लेटी भी होता है। यूनिफॉर्म मीन्स पोशाक, वहाँ एक छोटा बच्चा स्लेटी कलर की पोशाक पहने हुए था। और क्या पहने हुए था? वियरिंग सॉक्स, और मोजे पहने हुए था। एंड शूज, जूते। वहाँ एक छोटा लड़का स्लेटी पोशाक पहना था, जूते और मोजे पहना था। अराइव्ड मीन्स पहुंचा। पैंटिंग मीन्स हाँफना, ठीक है। पैंटिंग मीन्स हाँफना, जैसे दौड़ लगा के आप क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं ऐसे, या काम करने के बाद कोई हाँफता है, उसी को पैंटिंग। अराइव्ड, पैंटिंग, हाँफते हुए पहुंचा। एंड थ्रू, और फेंक दिया। हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल के बैग को, स्कूल के बस्ते को। ऑन ए फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग वाली पलंग पर फेंक दिया। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, एक बच्चा जो
स्लेटी कलर की पोशाक, मोजे और जूते पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँफते हुए पहुंचा। एंड और थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और वह एक फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल के बस्ते को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, लुकिंग मीन्स देखते हुए, एट द बॉय बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आता है, द प्रेयर, प्रार्थना, एनदर मीन्स दूसरे, बॉय मीन्स बच्चे की, हैड मेड, जो किया था, टू द गॉडेस, देवी से। मुझे उस बच्चे को देखते हुए याद आता है कि जो उसने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली, व्हेन मीन्स जब, ही हैड फाइनली, वह अंत में, गॉट मीन्स प्राप्त कर लिया था, ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते, जो अंत में एक जोड़ी जूते प्राप्त कर लिया था। लेट मी नेवर लूज देम, लेट मी नेवर लूज देम, मुझे इन्हें कभी नहीं खोना है, या मैं इन्हें खोने नहीं दूंगा, मैं इन्हें कभी नहीं खोने दूंगा या खोऊं। द गॉडेस, देवी, हैड ग्रांटेड, दे दी थी या स्वीकार कर ली थी, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, देवी ने उसकी, ग्रांटेड में स्वीकृति देना होता है, ठीक है, तो या सुन लेना, सुनेगा कोई तभी ना स्वीकृति देगा, तो देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उस छोटे लड़के, उस पुजारी के छोटे पुत्र की तरह है। नाउ वर्सूज, यंग बॉयज, छोटे बच्चे, लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, नाउ वर्सूज, यंग बॉय छोटे लड़के, लाइक मीन्स तरह, द सन ऑफ उस बच्चे के, ऑफ द प्रीस्ट मीन्स पुजारी के, नाउ मीन्स अब, वोर मीन्स पहनते हैं, शूज मीन्स जूते, वो छोटे बच्चे इस पुजारी के पुत्र की तरह जूते पहनते हैं। बट मीन्स लेकिन, मेनी अदर्स, बहुत से दूसरे, लाइक मीन्स तरह, द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन्स मीन्स रह गए हैं, शूजलेस मीन्स बिना जूते के, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले बहुत से दूसरे बच्चे अभी भी बिना जूते के रहते हैं। नेक्स्ट पैरा चलते हैं, इसमें है, इस पैरा में है, 5वां पैरा है आपका। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स होगा परिचय, परिचय या मेल जोल, एक्वेंटेंस मीन्स लगाव, मेल जोल, परिचय। विथ द बेयर फुटेड, विथ मीन्स साथ, द बेयर फुटेड, बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, लीड मीन्स ले जाता है, मी मीन्स मुझे, टू सीमापुरी, सीमापुरी, नंगे पाँव कूड़ा बीनने वाले लोगों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। ये सीमापुरी कहाँ है इसका अब आगे बता रही हैं। ए प्लेस, एक स्थान, वन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स उपनगर, ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली का उपनगर है, जैसे दिल्ली में है सुल्तानपुरी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उसमें जो है आपके उपनगर हैं दिल्ली में, ठीक है, तो इसी तरह से सीमापुरी भी है। ए प्लेस, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, ठीक है। ए प्लेस वन ऑफ द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली का एक उपनगर है। एट माइल्स अवे फ्रॉम इट, एट मीन्स फिर भी, जबकि, माइल्स अवे मीलों दूर है, यह है फ्रॉम इट, इससे, दिल्ली से। कह रहे हैं कि ए प्लेस, ये जो सीमापुरी है, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली का उपनगर है, दिल्ली का उपनगर तो उसके पास ही स्थित है, दिल्ली में ही स्थित है, यह दिल्ली का एक उपनगर है, दिल्ली के पास स्थित है। फिर भी, एट मीन्स फिर भी, माइल्स अवे मीलों दूर है, फ्रॉम इट, इससे। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स लाक्षणिक रूप से, रूपात्मक रूप से, दिखने में, ठीक है, लेकिन यह दिखने में दिल्ली से मीलों दूर है, यानी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जैसे दिल्ली में सुविधाएं हैं हर चीज़ की, रोड अच्छे हैं, लाइट्स हैं, ठीक है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, नदी नाले
जो नाले हैं, ठीक है, इन सब की व्यवस्था अच्छी है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इन सब सुविधाओं की दृष्टि से यह दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज मीन्स वे, हु मीन्स जो, लिव मीन्स रहते हैं, हियर मीन्स यहाँ, आर मीन्स हैं, स्क्वैटर्स मीन्स अवैध, हु मीन्स जो, केम मीन्स आए थे, फ्रॉम मीन्स से, बांग्लादेश से, बैक इन 71 जो 1971 में यहाँ पे जो रहते हैं वो अवैध रूप से बांग्लादेश से 1971 में आए हुए लोग हैं। यहाँ पे जो रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए, अवैध रूप से आए हुए लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में जो है भारत में जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का दौर था। उस समय 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। तो पहले जो ये बांग्लादेश था ये पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पूरी पाकिस्तान और जो ये वर्तमान का पाकिस्तान है, दोनों की सरकारें एक हुआ करती थी। लेकिन 1971 में ये जो पश्चिमी पाकिस्तान जो है राजनीतिक रूप से मजबूत था, तो ये जो है पूरी पाकिस्तान के लोगों को बहुत सताता था, ठीक है। तो इसमें भारत सरकार की मदद से पूरी पाकिस्तान के लोगों ने जो है अब उसको बांग्लादेश के नाम से जो है देश का रूप प्राप्त कर लिया है। तो 1971 में ही क्यों आए थे? क्योंकि ये जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान है, यहाँ के जो राजनीतिक लोग थे, जो नेता थे, ये लोग यहाँ पे बहुत ही, यहाँ की जो पाकिस्तान की आर्मी थी पूरी पाकिस्तान में जा कर के बहुत ही जुल्म करते थे, बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही कठोरतम जो है लोगों के साथ व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। तो यहाँ से लोग ये भाग आए थे 1971 में। तो ये जो सीमापुरी में रह रहे हैं ये लोग तभी के लोग आए हुए, अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। ये उन्हीं की कहानी है, ठीक है। आगे देखते हैं साहेब्स फैमिली। साहेब्स मीन्स साहब आलम, ठीक है। जो बच्चा है साहेब की फैमिली मीन्स परिवार, इज मीन्स है एमंग देम, इनके बीच रहता है, उनमें से ही है। जो साहब का परिवार है, साहेब का परिवार उन्हीं में से एक है। साहेब्स फैमिली, साहेब का परिवार, इज मीन्स है एमंग देम, उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज मीन्स था, देन मीन्स तब, ए वाइल्डरनेस मीन्स एक जंगल। सीमापुरी तब एक जंगल था। इट स्टिल इज, यह अब भी है। इट मीन्स है, स्टिल मीन्स अब भी, ठीक है। उसी तरह इज मीन्स है, यह अब भी है। बट मीन्स लेकिन, इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन इट मीन्स है, इज मीन्स इट मीन्स यह, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, लॉन्गर मीन्स थोड़ा भी, एम्प्टी मीन्स खाली। लेकिन अब ये थोड़ा भी खाली नहीं है, लेकिन अब ये खाली नहीं रहा। इट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कच्चे घर, जो मिट्टी से घर बनाए जाते हैं, तो मिट्टी के संरचनाएं, मिट्टी के घर, विथ रूफ्स ऑफ टिन, जिनके ऊपर टीन की छतें लगी हैं, एंड टेरपोलिन, और जिनके ऊपर तिरपाल तना है। डिवाइड ऑफ सीवेज, नालीहीन, जिनके यहाँ नाली विहीन है। ड्रेनेज, क्या कहते हैं, सीवेज मीन्स जो नाला रहता है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जलापूर्ति विहीन। ड्रेनेज सिस्टम होता है जो जल को इधर से उधर ले जाता है, जो पाइप बिछे रहते हैं, ये सब नहीं है। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो नाले के विहीन है, जलापूर्ति नहीं है, वहाँ पे जल की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। लिव, रहते हैं, 10,000 10,000 ड्रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, वहाँ इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टेरिपोलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ कच्चे घरों में,
ठीक है, कच्चे घरों में जिनकी छतें टीन की अथवा और तिरपाल की बनी हुई हैं, नदी नाली विहीन है, जलापूर्ति विहीन है, और ऐसी अवस्था में 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे मीन्स वे हैव लिव्ड रहते हैं, हियर मीन्स यहाँ, फॉर मोर देन 30 ईयर्स 30 साल से अधिक, वो 30 सालों से अधिक समय से यहाँ रहते हैं। विदाउट मीन्स बिना, एन आइडेंटिटी एक पहचान के, वह बिना किसी पहचान के यहाँ रहते हैं। विदाउट परमिट, बिना, परमिट मीन्स स्वीकृति, परमिशन जिसे कहते हैं, ठीक, बिना किसी स्वीकृति के। बट मीन्स लेकिन, विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। दैट मीन्स जो, जिससे, गेट मीन्स प्राप्त करते हैं, देयर नेम्स, गेट मीन्स पाना होता है, देयर मीन्स नेम्स मीन्स उनके नाम, ऑन वोटर्स लिस्ट, वोटर्स लिस्ट, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, एंड इनेबल और योग्य हैं, देम टू बाई ग्रेन, जो उन्हें अनाज खरीदने के योग्य बनाता है, अनाज खरीद पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए, विदाउट परमिट, बिना किसी अनुमति के वे यहाँ रहते हैं। विदाउट बट मीन्स लेकिन, विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में पड़ गए हैं। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड मीन्स अनाज, इज मीन्स है, मोर मीन्स अधिक, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्वपूर्ण, फॉर सर्वाइवल जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी जीवित रहने के लिए पहचान से ज़्यादा भोजन आवश्यक है, पहचान से ज़्यादा भोजन जरूरी है। इफ़ मीन्स यदि, एट द एंड अंत में, ऑफ द डे दिन के, वी कैन फीड हम भोजन कर पाते हैं, भोजन दे पाते हैं, आवर फैमिलीज अपने परिवारों को, एंड मीन्स और, गो टू बेड और सो जाते हैं, विदाउट मीन्स बिना, एन एचिंग स्टमक बिना पेट दर्द के सो जाते हैं। यदि हम दिन के अंत में अपने परिवारों को भोजन दे पाते हैं या भोजन दे सकें और उन्हें बिना पेट के दर्द के सो सकें, ठीक है, वी वुड रैदर लाइव हियर, वी वुड हम चाहेंगे, रैदर लाइव यहाँ रहना, हियर मीन्स यहाँ, देन मीन्स तुलना में, इन द फील्ड्स खेतों के, दैट गेव अस नो ग्रेन जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। यदि हमारा पेट रात में, दिन के अंत में यानी रात में हमारा पेट अगर भर जा रहा है, हमारे परिवार का पेट भर जा रहा है और हम बिना पेट दर्द के सो जा रहे हैं, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। देन मीन्स तुलना में, उसकी तुलना में कह रहे हैं कि हम उन खेतों की तुलना में यहाँ रहना पसंद करेंगे जिन खेतों ने हमें कभी भी अनाज नहीं दे पाए, ठीक है। से मीन्स कहता है, ए ग्रुप ऑफ वुमेन एक औरतों का समूह, ये कौन कह रहा है, एक औरतों का समूह कह रहा है। इन टार्टर्ड फटी हुई, साड़ीज मीन्स साड़ियाँ, हैन मीन्स जब, आई आस्क देम मैंने उनसे पूछा, जब मैं उनसे पूछती हूँ तो ये फटी हुई साड़ियों को पहने हुए औरतों का समूह कहता है। व्हाई मीन्स क्यों, दे मीन्स वे, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिए, देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, देयर मीन्स अपना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लैंड मीन्स देश भूमि, ऑफ ग्रीन फील्ड हरी भरी खेतों की, एंड रिवर्स और नदियों की। ये बात जो है, जब मैं फटी हुई साड़ियों को पहने हुए औरतों के समूह से पूछती हूँ कि उन्होंने अपना हरे भरे भूमि वाले देश और हरे भरे भूमि और नदी वाले देश, सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, तो वो यही कहती हैं कि यदि हम रात में, दिन के अंत में अपने परिवारों को भरपेट भोजन करा पाते हैं और बिना पेट दर्द के हम सुला पाते हैं, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे उसकी तुलना में कि जिन खेतों ने हमें कभी अनाज नहीं दिया, ठीक है। उनका कहना यही है कि जब हमारा पेट यहाँ भर रहा है तो हम उस खेत में या उस देश में क्यों जाएं, उन खेतों के पास क्यों जाएं जिनसे हमें कभी फ़ायदा नहीं हुआ, कभी हमें भरपेट भोजन नहीं मिला, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, वेयर एवर मीन्स होगा जहाँ कहीं, दे फाइंड वे पाते हैं, फूड मीन्स भोजन,
दे पिच वे गाड़ देते हैं। दे मीन्स वे, पिच मीन्स खोदना लगाना। देयर टेंट्स अपने तंबुओं को। दैट मीन्स जो। बिकम्स मीन्स हो जाता है ट्रांसिट होम। ट्रांसिट होम उनका, ट्रांसिट मीन्स अस्थाई चलता फिरता, होम्स मीन्स घर। जहाँ कहीं वे भोजन पाते हैं वे अपने तंबुओं को लगा देते हैं, यह उनका घर हो जाता है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। ग्रो अप बड़े होते हैं, इन देम उनमें, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बिकमिंग मीन्स होना, पार्टनर मीन्स सहभागी साथी, इन सर्वाइवल इस जीवन में, इस जीवन में या अस्तित्व में उनके सहभागी होते हैं, उनके साथी। बच्चे उनमें बड़े होते हैं तो वे उनके सहभागी होते हैं, उनके जीवन में सहभागी होते हैं, उनके साझेदार होते हैं। ठीक है, मतलब इनका कहने का ये है कि उन्हीं तंबुओं में बच्चे पलते बढ़ते हैं। जब वे बड़े होंगे तो वो समझेंगे ना कि हम इसी कष्ट में रह रहे हैं, तो हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो वो अपने माता पिता की अवस्था का, अपने माता पिता की परिस्थिति के साझेदार होते हैं। महिलाएं यही कह रही हैं। एंड मीन्स और, सर्वाइवल जीवित रहना, इन सीमापुरी, सीमापुरी में मीन्स अर्थ है रैक पिकिंग कूड़ा बीनना। सीमापुरी में रहने का अर्थ है कूड़ा बीनना। थ्रो द ईयर्स, थ्रो द ईयर्स, थ्रो द ईयर्स वर्षों बीत जाने के बाद। इट इज एक्वायर्ड, इट इज एक्वायर्ड वर्षों बीत जाने के बाद। इट हैज एक्वायर्ड इसने धारण कर लिया है। द प्रॉपर्टी, द प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन मीन्स भाग, अंश। ठीक है, वर्षों बीत जाने के बाद या वर्षों बीतने के पश्चात, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन इसने एक भाग स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? ए फाइन आर्ट, ए फाइन आर्ट ऑफ ए फाइन आर्ट, एक ललित कला का, एक कला का। ये कह रहे हैं कि जब ये वर्षों बीत गए हैं तो इसने जो है एक कला का रूप ले लिया है, एक ललित कला का रूप ले लिया है, क्योंकि वो परंपरागत रूप से 30 सालों से अधिक समय से, लगभग 50 सालों से वो लोग इस ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। तो ये इस बात ने एक कला का रूप ले लिया है। गार्बेज मीन्स कूड़ा, टू देम उनके लिए, इज में मीन्स है, गोल्ड मीन्स धन संपत्ति, कूड़ा उनके लिए संपत्ति है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इट मीन्स है, इज मीन्स, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, देयर मीन्स उनका, डेली ब्रेड प्रतिदिन का भोजन, यह उनके लिए प्रतिदिन की रोजी है, भोजन है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ए रूफ एक छत, ओवर मीन्स ऊपर, देयर मीन्स उनके, हेड मीन्स सिर के, उनके सिर के ऊपर की छत है। इवन इफ, इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, इवन इफ जबकि, इफ मीन्स यदि, इफ इवन इफ जबकि, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ए लीकिंग, लीकिंग मीन्स टपकता हुआ, रूफ मीन्स छत, जबकि यह एक टपकता हुआ छत है। बट मीन्स लेकिन, फॉर ए चाइल्ड एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर यह इससे अधिक है, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी कहीं ज़्यादा है। यह छत जो है एक बच्चे के लिए एक छत से भी कहीं ज़्यादा है। तो ये था आज का ये सेशन। हम आपको इसके आगे जो है 6 पैरा जो है आपका, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।